इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। निमिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष टीम ने होटल से 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट किया बरामद। संचालक समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एक स्कॉर्पियो और एक कार भी किया जब्त। पचम्बा थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 युवक को दबोचा। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने से चुराई थी बाइक। गिरफ्तार कहरबारी निवासी विक्की कुमार और अख्तर अंसारी को पुलिस ने भेजा जेल। तीसरे प्रखंड मुख्यालय से पिपराटांड जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर पुलिया ध्वस्त। पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर बाबूलाल मरांडी ने डीसी को लिखा पत्र। और महात्मा गांधी के गिरिडीह आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शताब्दी समारोह का होगा आयोजन। तैयारियां व सफलता के लिए 31 सदस्यीय केंद्रीय समिति का हुआ गठन। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष टीमों ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NH 19 पर हेटनगर स्थित एक होटल में देर रात हुई इस संयुक्त छापेमारी में करीब 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद हुआ है। पुलिस ने होटल मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बरामदगी में एक स्कॉर्पियो और एक कार भी शामिल है। रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक चली इस संयुक्त छापेमारी में पटना मध्य निषेध इकाई, रांची ATS और गिरिडीह पुलिस की टीम शामिल थी। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में नालंदा जिले के बिना थाना क्षेत्र में कच्चा स्प्रिट से भरा एक वाहन पकड़ा गया था, जिसके चालक की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने हेटनगर स्थित होटल में घेराबंदी कर होटल मालिक बबलू महतो, मैनेजर मनोज महतो, बरही के सुनील कुमार, नवादा के मिथुन पासवान और नालंदा के योगेंद्र महतो को मौके से गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान करीब 1040 गैलन में रखा गया लगभग 20,000 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया गया। साथ ही एक स्कॉर्पियो और एक कार को भी कब्जे में लिया गया। पूरी बरामदगी को निमिया घाट थाना लाया गया है, जहां इसकी गिनती और कागजी कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि इस अवैध कारोबार में और कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए छानबीन तेज कर दी गई है। उड़ा जल्दी फटाफट उठा। चल एक बार फोटो मारूंगा। अरे बोलो ले ले मुझे करा सकते। गिरिडीह के बख्शीडीह माथाडीह रोड पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 युवकों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि यह बाइक उन्होंने मई महीने में गिरिडीह टाउन रजिस्ट्री ऑफिस के पास से चोरी की थी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम बख्शीडीह माथाडीह रोड पर नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी एक ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक रोके गए। जब उनसे कागजात मांगे गए तो वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। संदेह होने पर दोनों को पचम्बा थाना लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान युवकों की पहचान कहरबारी निवासी विक्की कुमार और अख्तर अंसारी के रूप में हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि जिस बाइक पर वे सवार थे उसे उन्होंने मई महीने में गिरिडीह टाउन रजिस्ट्री ऑफिस के पास से चोरी किया था। इस बाइक के चोरी होने का मामला पहले से टाउन थाना में दर्ज है। पुलिस ने बाइक को जब्त कर पचम्बा थाना कांड संख्या 105/2025 के तहत केस दर्ज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गिरिडीह संग्रहालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पेंशन अदालत से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार पेंशन मामलों की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों को नियमों के अनुसार शीघ्र निष्पादित किया जाए। उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि पेंशनधारियों के मामले संवेदनशील रहें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने यहाँ लंबित मामलों का पारदर्शी और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें और समय समय पर समीक्षा भी करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संग्रहालय में मौजूद पेंशनधारियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। गिरिडीह में 23 सितंबर को जिला मुख्यालय के सामने वामपंथी दल, माली और किसान संगठनों की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। जमीन लूट, सरकारी भ्रष्टाचार और वन पट्टा वितरण में लापरवाही के खिलाफ यह आंदोलन किया जाएगा। पपरवा ताड़ स्थित माले कार्यालय में हुई बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की लूट बंद नहीं हुई तो राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। उन्होंने पुलिस की ज्यादती हाजत में मौत और सूर्या हांसदा एनकाउंटर जैसे मामलों पर कार्रवाई की मांग की। जिला सचिव अशोक पासवान ने आरोप लगाया कि गिरिडीह में सरकारी विभागों में लूट और भ्रष्टाचार लगातार जारी है। प्रशासन पूंजीपतियों से गठजोड़ कर गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। किसान महासभा के पूरन महतो ने कहा कि वन भूमि पर रहने वालों को वन पट्टा देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। बैठक में माले नेता राजेश सिन्हा, असंगठित मजदूर मोर्चा के कन्हई पांडे, नागेश्वर महतो समेत कई नेताओं ने 23 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने और सामूहिक आवेदन जमा करने की अपील की। मौके पर शंकर पांडे, मसूदन कोल, किशोर राय, पवन यादव, कन्हैया सिंह, राजकुमार राय, भीम कोल, लखन कोल, गुलाब कोल, दिलीप राय, नौशाद आलम, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद इकराम, आदर्श, अनुज कुमार, क्रांतिकारी, चुन्नू तबारक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भाकपा माले कार्यालय पपरवाटाड़ में एक बैठक हुई, प्रेस को संबोधित भी किया गया। 27 सितंबर को गिरिडीह जिला मुख्यालय में पूरे जिले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उस योजनाओं पर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और पुलिसिया दमन के खिलाफ, चाहे वो सूर्या हांसदा का मामला हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में थाना के द्वारा आम लोगों को एक तरह से बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता। उन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे जल, जंगल, जमीन बचाने की बात हो, तमाम मुद्दों पर एक बड़ा आंदोलन के मूड में है भाकपा माले और 23 तारीख को पूरे जिले से जिला मुख्यालय में जमा होंगे। 23 सितंबर 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम से भाकपा माले के द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी सबसे पहली मांग है कि पेशा कानून झारखंड में अविलंब लागू किया जाए। गैर मजुरवा जमीन जो रसीद नहीं कट रहा है, प्रतिबंधित सूची में डाला गया, उसको हटाया जाए। यहाँ के नौजवानों को जो रिक्त पद हैं उस पर बहाली किया जाए। स्थानीय नीति और 27% आरक्षण ओबीसी को अविलंब इसको देने का पहल किया जाए और झारखंड के अंदर में पुलिस के द्वारा जो फर्जी मुठभेड़ या लॉकअप में जो कैदियों की हत्याएं हो रही है उस पर सरकार ठोस निर्णय लेकर के
एक मजबूत कानून बनाने की पहल करें। महात्मा गांधी के गिरिडीह आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर शहर में भव्य गांधी शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने इसकी तैयारियों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आयोजन समिति की संयोजक कृष्णकांत और सह संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी 6 और 7 अक्टूबर 1925 को गिरिडीह में प्रवास पर आए थे। गांधी जी देवघर से खरगडीहा पहुंचे और वहां से गिरिडीह होते हुए मधुपुर गए थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को खादी अपनाने, स्वावलंबन और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का संदेश दिया था। गांधी शताब्दी समारोह के तहत खरगडीहा और गिरिडीह में संगोष्ठी, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 दिवसीय खरगडीहा से पचम्बर तक की पदयात्रा आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति ने बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं और बच्चों को गांधी विचारधारा से जोड़ने और क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास है। समारोह की सफलता के लिए 31 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न प्रबुद्धजन शामिल हैं। वहाँ से आने के बाद में जाके 2 दिन और महिलाओं को उन्होंने समझाया। तो अक्टूबर 2025 को गिरिडीह में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरा होने पर गिरिडीह में गांधी शताब्दी समारोह आयोजन समिति द्वारा यहाँ पर गिरिडीह के गौरव और संस्कृति से यहाँ की युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए, यहाँ के बच्चों को इस धरोहर से परिचित कराने के लिए और साथ ही साथ इसको एक उल्लास के तौर पर यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को समेटने के लिए जिला स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। के लिए महात्मा गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर के लोगों को जगाने का काम किए थे। उसी क्रम में वो गिरिडीह भी आए थे और जैसा कि कृष्णकांत जी ने बताया कि 6-7 अक्टूबर 1925 को यहाँ पर गिरिडीह आए थे, तो 100 साल पूरा होने के अवसर पर यहाँ पर एक पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो खरगडीहा से लेकर के पचम्मा तक पदयात्रा किया जाएगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तीसरे प्रखंड मुख्यालय से पिपराटांड जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर पुलिया हाल ही में तेज बारिश में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अब 10 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व धनवा विधायक बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह उपायुक्त को पत्र लिखकर पिपराटांड में ध्वस्त पुलिया के पुनर्निर्माण की अनुशंसा की है। मरांडी ने कहा कि पुलिया टूटने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भारी परेशानी हो रही है। लगभग 25 वर्ष पुरानी यह पुलिया 2 महीने पहले आंशिक रूप से ढह गई थी, जिसे ग्रामीणों ने अस्थायी रूप से दुरुस्त किया था, लेकिन गुरुवार की तेज बारिश के बाद ये पूरी तरह टूट गई। श्री मरांडी ने जनहित को देखते हुए अनावंटित निधि से शीघ्र पुलिया निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है। गिरिडीह में अभियंता दिवस के मौके पर ग्रामीण कार्य विकास विभाग ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभाग के अभियंताओं ने भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वेश्वरैया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर उपस्थित अभियंताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देने का संकल्प लिया। सहायक अभियंता विजय कुमार दास ने कहा कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता थे। उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी क्षमता ने देश को कई नई दिशा दी। उन्हें भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। अभियंता दिवस उनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है ताकि उनकी प्रेरणा नई पीढ़ी तक पहुंच सके। इस अवसर पर सुरेश पासवान, सुनील कुमार समेत विभाग के अन्य अभियंता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर समाज और विकास कार्यों में अभियंताओं की भूमिका को अहम बताया और बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया।
अभियंता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में सभी अभियंताओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं द्वारा आज अभियंता दिवस 2025 को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया और मैं इस उपलक्ष्य में सभी अभियंताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने कार्य क्षेत्र में और प्रगति करें और अपनी काम को और कुशलता से करें। जिस तरह से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर ने अपने कार्य को इस भारत देश में सिविल इंजीनियर के तौर पे लोहा मनवाया है और उनको भारत रत्न की उपाधि मिली है। सीओजी आम बागान में सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति इस बार भी भव्य आयोजन करने जा रही है। पंडाल सजावट से लेकर मेला तक की सभी तैयारियां जोरों पर है। पूजा को लेकर सीओजी आम बागान में मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है जो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेगा। मेले में दूर दूर से आए दुकानदार अपनी विशेष सामग्री लेकर पहुंचे हैं। बच्चों के लिए झूले, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला, तारामची और मौत का कुआं जैसे रोमांचक झूले आकर्षण का केंद्र होंगे। इस बाबत पूजा समिति के पदाधिकारी लगातार मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। समिति सदस्यों ने बताया कि पहले यहाँ पिंडी के रूप में पूजा होती थी, लेकिन पिछले वर्ष से प्रतिमा स्थापना के साथ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हुआ, जिसे इस बार और भी भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। नहीं करना